वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एडी सिंह फिजिक्स पर। आप इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे दो बातें शेयर करना चाहता हूं। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आप अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि जितने भी विद्यार्थी हैं, ग्रेजुएशन कॉलेज लेवल के जितने भी विद्यार्थी हैं, वो सारे के सारे इस लेक्चर्स का लाभ उठा सकें। हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से संपूर्ण पाठ्यक्रम आपके चैनल पर उपस्थित है। आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर सारी वीडियो लगा सकते हैं। आज अपन टॉपिक पढ़ेंगे अबिंदुकता अब्रेशन। अबिंदुकता अब्रेशन जिसे कहा जाता है अस्टिग्मेटिज्म। अस्टिग्मेटिज्म ओके, तो यहाँ नाम थोड़ा सा अजीब है, चिंता नहीं करनी आपने। हमारे पास एक फिगर है, किस तरीके का दोष उत्पन्न होता है हम इनको बड़े ही डिटेल में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए प्लीज। अब देखिए अबिंदुकता क्या है। अबिंदुकता सबसे पहले अब हमने पढ़ चुका है, पिछले लेक्चर्स में गोलीय पढ़ चुके हैं, बिन कोमा वाला पढ़ चुके हैं। ओके, गोलीय पढ़ लिया, कोमा पढ़ लिया। ओके, अब गोलीय कोमा के बाद अब जो नया आता है अबिंदुकता। अब यहाँ भी हम इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस था कि यहाँ पर मुख्य अक्ष पर, ये तो था मुख्य अक्ष पर बिंदुकार बनता था, ये मुख्य अक्ष पर नहीं बनता था, मुख्य अक्ष के नीचे या ऊपर की ओर। अब अबिंदुकता क्या है? अबिंदुकता क्या है? वो कह रहे हैं कि जब कोई बिंदु मुख्य अक्ष के दूर स्थित होता है। अब यहाँ पर देखिए, जब कोई बिंदु मुख्य अक्ष से दूर स्थित होता है। अब मैंने जो लाइन लिखी है आप इस डायग्राम में देखिए, इस फिगर के अंदर देखिए। आपने चिंता नहीं करनी किस तरीके से बना, मैं आपको बना कर दिखाऊंगा। जब कोई बिंदु मुख्य अक्ष से दूर स्थित होता है, अब देखिए ये मेरा क्या है, मुख्य अक्ष। क्या है? मुख्य अक्ष। अब कोई पॉइंट है वो मुख्य अक्ष से दूर स्थित होता है। अब दूर स्थित होगा तो यहाँ पर उसके प्रतिबिंब पर, इसकी जो प्रतिबिंब है, इसका जो प्रतिबिंब है वो यहाँ पर दो रेखाएं प्राप्त होती हैं, दो रेखाएं मिलती हैं। अब इसके प्रतिबिंब पर मुझे दो रेखाएं मिलती हैं, एक Q1 और एक Q2। अब दो रेखाएं जो होती हैं, एक तो लंबवत होती हैं और एक क्या होंगी, यानी एक लंबवत तल की होंगी या एक दूसरे के लंबवत होती हैं। या अपन इसको इस लैंग्वेज में लिख दें, एक दूसरे से क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। ओके, तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। क्या है? बेसिक डेफिनेशन। अपन इसको बेसिक डेफिनेशन कहेंगे। अब इस डायग्रामेटिक के अंदर देखिए, आप इस P पॉइंट कर मैंने इस क्या किया, इस लेंस पर आपतित किया जो कि Q पॉइंट पर मिली। फिर मैंने इस P पॉइंट पर जो सिंगल वाली है, आपने सिंगल वाली को देखना है, सिंगल लेयर को दिया तो वो क्या हुई, समांतर निकली, यानी मैंने समांतर क्रम में डाला। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको एक डायग्रामेटिक और बनाता हूँ जहाँ पर बड़ा ही सुटेबल ढंग से आपको पता होगा। इस तरीके से बड़ा ही आपको सुटेबल तरीके से आपको बताएंगे। अब देखिए, अब इसको PQRS मान लीजिए कोई दर्पण या लेंस है। पहले इसके अंदर देखिए, पहली जो लाइन मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तन के बाद फोकस से गुजरी, यहाँ से गई, समांतर निकली। ओके, अब डबल लाइन है जो टकराने के पश्चात इसके कॉर्नर पर, पहला देखिए ये पहले सिरे पर टकराई है और ये दूसरे सिरे पर, यानी पहले सिरे पर टकराते ही Q1 Q2 काटेगी और दूसरे सिरे पर टकराते ही Q2 Q1 Q2 को काटेगी। अब इन दोनों के बीच में एक सरफेस बन रहा है। मैं यहाँ पर सरफेस को लिख रहा हूँ PRS या RSQ1 RSQ2, तीन लिख रहा हूँ सरफेस, तीन तरीके के सरफेस लिख रहा हूँ यहाँ पर। ओके, आपको नोट किए। अब देखिए, अब यह देखिए, सबसे पहले जो मेरे पास यहाँ पर बनने वाला प्रतिबिंब है, जो मेरे पास इस तरीके का प्रतिबिंब बनेगा। ओके, ये मान लीजिए मेरी आइज़ है और ये इस तरीके से यहाँ पर बनने वाला प्रतिबिंब, और ये जाके आगे जो हमारे पास है डॉट 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 से मिलेगा इस Q1 Q2 पॉइंट। अब कहाँ से गया ये?
इस तरीके से गया, और ये जो है ये फर्स्ट से, ये सेकंड से। ओके, तो ये मैंने इस तरीके से दर्शाया। अब देखिए, अब यहाँ पर जो मिलने वाला पॉइंट पर है, पहली बात जो यहाँ से हमारे पास प्रतिबिंब गया है, जो यहाँ से इस R और S से गया है, पहले यहाँ पर आया समांतर, टकराने के बाद वापस यहाँ से समांतर टकराने के बाद इस तरीके से वापस जाएगा, यानी इस तरीके से वापस जाएगा। ओके, तो ये पैटर्न है, ये पैटर्न है। और जो बीच का वाइड एंगल जो है, इस बीच की वाइड एंगल को हमने क्या कहना है, एक दूसरे के लंबवत सिरे वाला, यानी एक दूसरे का लंबवत पोर्शन है। ये क्या है, परपेंडिकुलर वाला पोर्शन है। ओके, तो ज़्यादा डिटेल में अपने को डिस्कस नहीं करना, बस हमें ये देखना है कि हमारे पास जो सरफेस आ रहा है, हमारे पास जो संरचना आ रही है, हमने किसी पॉइंट P लिया, मान लीजिए मैंने P पॉइंट पर लिया, मेरे पास आने वाला सरफेस टकराने के बाद एक इस तरीके से संरचना नुमा जो मेरे पास प्राप्त होती है, एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर, यानी जो हमारे पास डायरेक्शंस आएंगी वो एक दूसरे की क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। ओके, दो रेखाएं हमारे पास क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर दो प्लेन बनते हैं, एक तो मेडिटेशनल जिसे यमोत्तर कहते हैं, और एक टेंजेंशनल यानी जिसे हम क्या कहते हैं, स्पर्शीय। दो तरीके के यहाँ पर क्या बनते हैं, प्लेन बनते हैं। आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। मेडिटेशनल यमोत्तर और स्पर्शीय टेंजेंशनल। जो टेंजेंट, जो ढाल के रूप में बनेगा, वो टेंजेंशनल होगा, और जो हमारे पास एक्सेस के रूप में बनेगा वो हमारे पास क्या होगा, यमोत्तर। तो यहाँ पर दो तल बनेंगे, क्या बनेंगे, दो प्लेन तल बनते हैं। दो प्लेन के अकॉर्डिंग क्या बनते हैं, हमारे पास रेखाएं बनती हैं। अब इस समस्या का निराकरण किस तरीके से किया गया, अब अपन अब्रेशन पर आते हैं। अब अब्रेशन से क्या होगा, अब यहाँ पर एक ऐसी स्थिति बनती है इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर एक ऐसी स्थिति बनती है कि दो प्रतिबिंब बनते हैं। बनना तो एक पॉइंट पर चाहिए, क्रॉसिंग एक पॉइंट पर होनी चाहिए, परंतु यहाँ पर दो पॉइंट पर क्या होती है, क्रॉसिंग होती है। तो दो पॉइंट पर क्रॉसिंग होने के कारण, मैं इसको रेज कर रहा हूँ, दो पॉइंट पर क्रॉसिंग होने के कारण जो मेरे पास प्रतिबिंब की स्थिति है, जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो क्या होगी, अलग अलग होगी। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, डिफरेंट होगी। अब प्रतिबिंब की स्थिति डिफरेंट होगी तो पहले इस संरचना के अनुसार, पहले तो हमारे पास इस शेप में प्राप्त होगा। अब जब हम इन दोनों के गैप को कम किया तो इस शेप के अंदर, फिर इस शेप के अंदर, फिर धीरे धीरे इस शेप के अंदर, फिर धीरे धीरे इस शेप के अंदर। अब फिर क्या होगा, इस शेप के अंदर, फिर इस शेप के अंदर, और फिर इस शेप के, और बाद में इस शेप के अंदर हमारे पास आता है। और बाद में क्या होगा, इस शेप के अंदर, यानी ये मेरे पास Q1 है और ये मेरे पास Q2 है, यानी उनके बीच का जो सरफेस आएगा वो इस तरीके से हमारे पास प्राप्त होगा। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास जो अब्रेशन की वैल्यूज आएंगी, अब्रेशन इस क्वार्टर के रूप में आएगा, यानी जो अब्रेशन जो होगा वो इस फ्रेम के रूप में आएगा, यानी इन Q1 और Q2 के बीच में जो अब्रेशन की वैल्यू आएगी, डिफरेंस आएगा, वो इस तरीके का आएगा। पहले अंडा शेप, फिर इस तरीके का शेप, फिर अंडा, फिर इस तरीके का, फिर हमारे पास उस। ओके, तो ये हमारे पास आते हैं अब्रेशंस की वैल्यूज़ को हमने कवर किया है। ओके, अब देखिए, अब इसके निराकरण की विधियाँ क्या हैं। निराकरण के दो इसके पास रीजन हैं। हम इस समस्या का छुटकारा किस तरीके से पा सकते हैं, निराकरण मेथड्स। फर्स्ट, यदि हम क्या करें, उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों को संयोजन कर दें, दोनों को क्या कर दें, कंबाइन कर दें, तो कंबाइन करने से क्या होगा, यहाँ पर अब्रेशन की संभावना यानी विपतन की संभावना क्या रह जाती है, कम रह जाती है। ओके, तो यदि इन दोनों को कंबाइन किया जाए तो इस समस्या का छुटकारा हमें क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं, क्योंकि जो इनका फोकस होगा वो एक दूसरे के क्या होगा, विपरीत होगा, एक दूसरे के क्या होगा, विपरीत होगा।
और हमने क्या कैलकुलेट किया है कि हमारे पास जो अबिंदुकता आता है वो विपरीत आता है या लंबवत होता है, किससे? एक दूसरे से। जब हम एक दूसरे से लंबवत करेंगे जो और आने वाला मेरे पास अबिंदुकता दोष आएगा तो इस बिंदु से इस बिंदु की वैल्यूज क्या हो जाएंगी? कैंसिल हो जाएंगी। यानी इस बिंदु से मेरे पास मान लो इस तरीके का फ्रिंज आई, एग्जांपल दे रहा हूँ, और हमने दोनों लेंसों को कंबाइन किया, इस तरीके से आई। अब दोनों इस तरीके से आ रही हैं, हमने यहाँ बीच में लेंसेज रखा है, तो आने वाली जो फोकस किरणें हैं वो डायरेक्ट कहाँ पर होंगी? जिस बिंदु पर हम फोकस करवाना चाहते हैं वहाँ पर होगी। ऐसा कोई दोष यहाँ पर उत्पन्न नहीं होगा। सेकंड पॉइंट देखिए, अब यदि कह रहा है यदि इनके कोणों के बीच में यानी कोणों का जो अंतर है वो मैक्सिमम लिया जाए यानी अधिक लिया जाए, यानी इनके ढाल का जो अंतर है, ढाल कोण का अंतर यानी टेंजेंशियल और मेरिडेशनल, टेंजेंशियल और मेरिडेशनल एंगल की वैल्यूज़ क्या ली जाए? हाई ली जाए, ज़्यादा ली जाए। ज़्यादा 180 से ज़्यादा नहीं ले सकते अपन, तो हम इसकी वैल्यू को कम कर सकते हैं, अबिंदुता के दोष को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। ओके, तो अबिंदुता के दोष को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास था अबिंदुता का स्टेटमेंट। एक छोटा सा पॉइंट हो रहा है, वक्रता जिसे अपन कहते हैं, मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, आपकी बुक में शायद नहीं दिया गया है परंतु आप देख लीजिए। आप वक्रता विपतन, वक्रता विपतन, अब ये क्या है? वक्रता विपतन क्या है? ऐसा विपतन, अब देखिए ये मेरे पास उत्तल है, ये मेरे पास अवतल लेंस है। अब मान लीजिए मेरे पास ये मुख्य अक्ष है, फोकस किया, यहाँ पर प्रतिपादित हुआ। ओके, अब ये मेरा समांतर क्रम, ये मेरा मुख्य अक्ष है, फोकस किया, यहाँ पर प्रतिपादित हुआ। अब वो कहता है कर्वेचर विपतन क्या है? ऐसा विपतन जिस पॉइंट पर हमने किया है वहाँ पर क्या बन जाए? एक कर्वेचर की संरचना बन जाए, यानी वक्रता शेप बन जाए। वहाँ पर जहाँ पर फोकसित करना है वहाँ पर वक्रता की शेप बन जाए। तो इस विपतन को हमने क्या कहना है? इस विपतन को क्या कहना है? मान लीजिए इस तरीके का प्रतिबिंब मेरे पास है, इस तरीके का प्रतिबिंब मेरे पास है, यहाँ पर फोकस पॉइंट है। आपने इसको बड़े तरीके से दिखाना है, मैंने तो डायरेक्ट बनाया है। ओके, तो इस तरीके की जो हमारे पास आती है विपतन, वो वक्रता विपतन कहलाते हैं। अब इसका निराकरण किस तरीके से किया जाएगा? अब इसका छुटकारा पाने के लिए, इसका निराकरण करने के लिए, अब इसको निराकरण करना है। निराकरण किस तरीके से होगा? यदि हम क्या करें, पतले लेंसों के द्वारक, जो इनके द्वारक होते हैं उनको सीमित रखा जाए, इनको लिमिटेशन रखा जाए, यानी ऐसी जगह पर रखा जाए जहां पर कोई अदर रिफ्लेक्शन प्रभाव ना पड़े, यानी हमारे पास कोई अदर रिफ्लेक्शन ना हो। तो हम क्या कर सकते हैं, यानी एक दूसरे लेंस यानी पतले लेंस का उपयोग कर यदि डिस्टेंस बना दी जाए, दूरी बना दी जाए, तो हम ये कैलकुलेशन को क्या कर सकते हैं? इजी बना सकते हैं। यदि इनके द्वारक पर क्या किया जाए, ऐसा कोई सिस्टम लगा दिया जाए जहाँ पर कोई भी अन्य रिफ्लेक्शन ना हो, तो हम इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। आपके सिलेबस में है, आपकी बुक में शायद दिया गया होगा, परंतु आपको पता होना चाहिए कर्वेचर विपतन किस तरीके से हमारे पास कैलकुलेट किया जाता है। ओके, तो ये हमारे पास था कर्वेचर विपतन। और यहाँ तक हमने क्या कैलकुलेट किया? यहाँ तक हमने स्टार्टिंग के अंदर जो हमारे पास आने वाले कौन से मोनोक्रोमेटिक अब्रक्शन, मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन, ओके, एकल वर्णीय विपतन, यहाँ तक हमने एकल वर्णीय विपतन को कंप्लीट किया। आने वाले लेक्चर्स में हम मोनोक्रोमेटिक वर्णीय विपतन, ओके, और उसके बाद अपन पढ़ेंगे नेत्रिक का आई लेंस, ओके, आंखों के बारे में चर्चा करेंगे। हाइगन हाइस क्या है, तो आप लगातार आप लेक्चर लगाते रहिएगा। ओके, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स पर आपके जो भी डाउट हैं आप ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें,
बेल आइकन को नहीं दबाया तो बेल आइकन दबा लें, और अपने जितने भी फ्रेंड सर्किल हैं आप उस पर शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आप घर रहिए, सुरक्षित रहिए, यही हमारी आपसे विनती है।